मुंबई में डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी को टारगेट कर उनके घर के बाहर गोली चली, जिसके बाद एक बार फिर लॉरेंस गैंग सुर्खियों में है, क्योंकि फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो धमकी दी गई, उससे फिल्मी गलियारों में दहशत फैल गई है। लॉरेंस के टारगेट पर क्यों है बॉलीवुड? वसूली का नया पैटर्न या दहशत फैलाना मकसद? सलमान खान, कपिल शर्मा और दिशा पाटनी के लोकेशन पर फायरिंग और सिंगर बी प्राक और पवन सिंह को धमकी देने के बाद अब लॉरेंस गैंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी का जानी दुश्मन बन गया है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। हमलावरों ने मुंबई के जुहू में 9 मंजिला बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आधी रात के बाद ताबड़तोड़ गोलियां मारी। एक गोली इमारत में बने जिम के शीशे से टकराई, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि हमले के वक्त रोहित अपने घर पर नहीं थे। इस हमले को लेकर पुलिस एक्शन में 4 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की फायरिंग में भूमिका संदिग्ध है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 19 साल के आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, 20 साल के सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, 18 साल के समर्थक शिवचरण पोमाजी और 23 साल के स्वप्निल बंडू सकट के रूप में हुई है। सभी आरोपी पुणे के रहने वाले हैं, जिन पर आर्म्स एक्ट के साथ ही कई और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में अब तक पुलिस को पता चला है कि हमलावर बाइक से जुहू इलाके में आया था। रोहित शेट्टी के घर से थोड़ी दूर पर बाइक खड़ी की। इसके बाद पैदल चलकर रोहित शेट्टी की बिल्डिंग तक पहुंचा। हमलावर ने घर के बाहर फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग की वारदात आधी रात को ही पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जब तक लोग कुछ अंदाजा लगाते कि फायरिंग किसने और क्यों की, तब तक लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया, जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के साथ ही धमकी भी दी गई। वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि भाइयों, आज जो मुंबई के शेट्टी टावर में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम शुभम लोंकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन बॉक्सर लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। अगर इसने आगे फिर हमारी बात नहीं समझी और हमारी बात नहीं मानी, तो अब घर के बाहर नहीं, अंदर इसके बेडरूम में गोली चलेंगी, इसकी छाती पर। और आगे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे। हमने जिन जिन लोगों को फोन कर रखा है, या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाओ, वरना छिपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहो, जल्द ही मुलाकात होगी। धमकी के बाद नीचे एक नोट भी लिखा है, जिसमें लिखा है, एक ही था और एक ही रहेगा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट कर नहीं, बल्कि धमकी और चेतावनी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें यही बात कही गई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकर। धमकी देने वाले गुर्गों का पहले भी कई संगीन वारदातों में नाम सामने आ चुका है, जिसमें पहले भी ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी गई थी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग को लेकर जिस शुभम के नाम से धमकी वाला पोस्ट वायरल हो रहा है, वो शुभम लोंकर लॉरेंस गैंग का एक प्रमुख ऑपरेटर माना जाता है। शुभम 24 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य संदिग्ध और साजिश करता है। शुभम ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जबकि आरजू बिश्नोई को गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया और धमकियों के जरिए गैंग की एक्टिविटी को ऑपरेट करने में मदद करता है। फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने भी उनके घर की जांच की। लेकिन फायरिंग के बाद फिल्मी हस्तियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनका एक जानी दुश्मन कुछ सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ गया है। इसीलिए हमले के बाद रोहित शेट्टी ने अपने करीबियों से अपील की है कि कम से कम अगले 48 घंटे तक उनसे मिलने के लिए ना आए। रोहित अपने दोस्तों और जानने वालों से सिर्फ कॉल और मैसेज के जरिए ही बात कर रहे हैं। साथ ही वो इस वक्त जांच में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है, जिसमें ये बात भी सामने आ जाएगी कि सच में रोहित शेट्टी के घर के बाहर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग करवाई है, या फिर वो मौके का फायदा उठाकर बॉलीवुड पर दबदबा बनाना चाहता है। क्योंकि बिश्नोई गैंग जानबूझकर फिल्मी हस्तियों को टारगेट करता है, ताकि कम टाइम में ही उनकी चर्चा पूरे देश में, दुनिया में हो जाए। कम से कम समय में लॉरेंस का खौफ दूर तक फैले, जिससे लॉरेंस गैंग के गुर्गे विदेश में रहकर भारत की हस्तियों, कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रोहित शेट्टी तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर नए नए हैं। लॉरेंस गैंग इससे पहले एक पूर्व विधायक की हत्या और कई और सेलिब्रिटीज के ठिकानों पर फायरिंग और धमकियां दे चुका है। सलमान खान को टारगेट पर लेने से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या तक लॉरेंस गैंग के निशाने पर अब कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी जान पर खतरा है। लेकिन अब तक किस किस को टारगेट कर चुका है और क्यों? लॉरेंस गैंग के दावों की माने तो रोहित शेट्टी से पहले गैंग ने कई और बड़े सेलिब्रिटीज को टारगेट कर हमले किए। लॉरेंस का सबसे पुराना टारगेट सलमान खान ही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लॉरेंस के निशाने पर सलमान के करीबी भी आने लगे। रोहित शेट्टी से पहले लॉरेंस गैंग ने सलमान खान, दिशा पाटनी, कपिल शर्मा, एपी ढिल्लन, सांसद पप्पू यादव, मुन्नवर फारूकी, गिप्पी गिरेवाल, सिद्धू मूसेवाला, लिरिसिस्ट सिंगर करण औजला में से कुछ के ठिकानों पर फायरिंग तो कुछ को धमकियां दे चुका है। सलमान खान लॉरेंस का सबसे बड़ा और प्राइम टारगेट है। सलमान से लॉरेंस की जानी दुश्मनी बहुत पहले शुरू हो गई थी, जो अब तक चल रही है, जिसको लेकर सलमान पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। करीब 3 दशकों से यह दुश्मनी चल रही है और सलमान पर जान का खतरा बना हुआ है। लॉरेंस गैंग ने फायरिंग सिर्फ सलमान और रोहित शेट्टी के घर नहीं की है। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है, जो पहले लॉरेंस गैंग का ही हिस्सा थे। साथ ही आगे के लिए चेतावनी भी दी है, क्योंकि गैंगस्टर को दिशा पाटनी की बहन की आध्यात्मिक गुरुओं पर टिप्पणी पसंद नहीं आई थी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई तो कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर 3 बार फायरिंग कर सलमान से नजदीकियों को लेकर धमकी दी गई। साथ ही कपिल के शो में सलमान का आना गैंग को उकसाने वाला माना गया। इसीलिए गैंग ने कपिल शर्मा का कैफे ओपन होने के कुछ ही दिन बाद ही जुलाई 2025 में पहली फायरिंग की, जबकि अगस्त 2025 को दूसरी बार कैफे पर फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 25 गोलियां चलाई गईं। दूसरी फायरिंग के बाद ऑडियो जारी कर धमकी दी गई कि सलमान खान के साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर को AK-47 से छाती में गोली मारी जाएगी। जबकि 16 अक्टूबर को 2025 को तीसरी बार फायरिंग की गई और पोस्ट किया गया कि बॉलीवुड वाले जो हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलेंगे उन्हें गोली कहीं से भी लग सकती है। कैफे पर 9 से 12 गोलियां चलाई गई, खिड़कियां टूटी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। लॉरेंस भले ही भारत के जेल में बंद हो, लेकिन उसके गुर्गे विदेशी धरती पर भी एक्टिव हैं, जो अपने किसी भी टारगेट को सबक सिखाने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। कनाडा में कपिल शर्मा ही नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव को भी धमकी भरा फोन आ गया था, क्योंकि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस को लेकर कई कमेंट किए और चुनौती भी दी थी कि लेकिन जब लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ तो पप्पू यादव को अपनी जान की चिंता सताने लगी और चुपचाप इस मामले से किनारे हो गए। दरअसल लॉरेंस गैंग सेलिब्रिटीज को टारगेट कर दहशत फैलाना चाहता है कि कभी भी उसे के खिलाफ आवाज न उठा सके और न ही किसी भी तरह की मांग को नजरअंदाज न कर सके। इसलिए ये गैंग हाई प्रोफाइल टारगेट्स को चुनता है ताकि मीडिया में सुर्खियां बटोरे और बाकी लोगों पर दबाव पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉरेंस बिश्नोई का जाल बढ़ता ही जा रहा है। वो साबरमती की जेल में बैठकर पुर्तगाल तक अपने गैंग का जाल फैलाता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो खुफिया सूत्रों से खबर मिली, यकीनन उससे लॉरेंस की महत्वाकांक्षा का पता चलता है। लॉरेंस के बढ़ते कद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या बिश्नोई गैंग एक नया अंडरवर्ल्ड बना रहा है? गुजरात की साबरमती जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई के मंसूबे क्या हैं? आखिर वो चाहता क्या है? क्या वो भारत की सीमा से आगे बढ़कर एक ऐसा गैंग बनाने की तैयारी में जुटा है जिसके लिए लॉरेंस की ऐसी दहशत कायम हो जिसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता? लॉरेंस बिश्नोई के रुख ने अंडरवर्ल्ड के डॉन और मुंबई सेल ब्लास्ट के आरोपी और मास्टरमाइंड कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम की याद ताजा कर दी है। वो दाऊद इब्राहिम जिसकी आज से 35 साल पहले मुंबई और बॉलीवुड पर दहशत थी। ऐसी दहशत जिसके नाम पर रंगदारी और उगाही का एक ऐसा रैकेट चला जिसे खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। दाऊद की दहशत और उसके असर का नामो निशान मुंबई पर से मिट चुका है। लेकिन अब मुंबई में एक नए नाम की चर्चा होने लगी है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई।
पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई कभी दोस्त थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमले में बच गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शहजाद भट्टी पर 1 फरवरी को पुर्तगाल में हमले का दावा किया था, जिसे लेकर आतंकी शहजाद भट्टी का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में शहजाद ने लॉरेंस गैंग के हमले की बात कबूली है और किसी से कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। जानकारी के मुताबिक भट्टी पुर्तगाल में बाजवा नाम के शख्स के फार्म हाउस पर था। दरअसल कुछ दिनों पहले शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट कर धमकी दी थी कि वो लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल की हत्या कर देगा। इतना ही नहीं, मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिशान अख्तर ने भी शहजाद भट्टी का शुक्रिया अदा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में जिशान अख्तर ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद भट्टी ने ही उसे भारत से बाहर भागने में मदद की थी। जाहिर है, एक के बाद एक हुई वारदातों के बाद अपराध की दुनिया में लॉरेंस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार धमकियां, फायरिंग और हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले लॉरेंस गैंग ने सरेआम सलमान खान को धमकी दी, फिर यह धमकी कपिल शर्मा और दिशा पाटनी से लेकर रोहित शेट्टी तक पहुंच चुकी है। लॉरेंस गैंग के टारगेट की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड ही इस गैंग के निशाने पर क्यों है। जाहिर है, बॉलीवुड को वक्त रहते सुधर जाने की नसीहत देने वाले के निशाने पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं। एक के बाद एक मिल रही धमकियों से लॉरेंस की मंशा साफ होती जा रही है। लॉरेंस के इस रुख का मतलब ये तो नहीं है कि वो बॉलीवुड पर वैसी दहशत कायम करने की फिराक में है जैसी कभी दाऊद इब्राहिम ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।